Hello students, good morning. Today we are back after winter break. I hope all of you are fine. So, today we are taking a revision of chapter number 16. Then we will discuss the question answers of this chapter. I have delivered the video of this chapter. Today I am revising this topic so that you can connect your previous thing with the new one. So, चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट मीन्स आपका गार्बेज में कौन सा पार्ट इन होता है, कौन सा पार्ट आपको रीयूज नहीं कर सकते, किस पार्ट को आपको थ्रो करना पड़ता है। तो वही सब चीजें अभी हम देखेंगे बेटा। गार्बेज क्या होता है आपका? गार्बेज इज एन अनवांटेड और अनडिजायर्ड मटेरियल और सब्सटेंस। गार्बेज आपका कोई भी अनवांटेड या अनडिजायर्ड मटेरियल या सब्सटेंस होता है। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज रबिश, ट्रैश और जंक। आप इसको रबिश भी बोल सकते हो, ट्रैश भी बोलते हैं और इसको जंक भी बोलते हैं। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा कॉमन जो बिन बैग होता है उसके अंदर जो रबिश होता है, ये हमारे जो स्ट्रीट लेवल पे, रोड पे या नगर निगम के लेवल पे, हमारी कॉलोनीज में, सोसाइटीज में जो आपके डंपस्टर जो फुल हो जाते हैं, जो कि वेट कर रहे थे ताकि हमारी जो नगर निगम की गाड़ियां होती हैं वो आए, इनको डिस्पोज करे, तो इस तरह से आपका फुल जो आपका हो जाता है तब आपका दिखाई देता है। इससे आगे हम देखते हैं हाउ डू वी डील विद गार्बेज। सफाई जो कर्मचारी होते हैं वो हमारे घर से निकले हुए गार्बेज को, हमारी इंडस्ट्री से निकले हुए गार्बेज को ट्रक्स के अंदर ले जाते हैं और एक ओपन लो लाइन ओपन एरिया के अंदर उसको पुल आउट करते हैं। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? लैंडफिल बोलते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, हर एक टाउन सोसाइटी के या फिर अपने सिटी के नियर बाई में एक डंप एरिया होता है जहां पर पूरे सिटी के गार्बेज को ट्रक्स की हेल्प से या दूसरे जो अपने व्हीकल्स होते हैं गार्बेज के, उनकी हेल्प से पूरे सफाई जो कर्मचारी होते हैं उनको वहां पर एक साथ कलेक्ट करते हैं। अब उससे आगे क्या होता है, गार्बेज को हम दो टाइप में सेपरेट कर सकते हैं। जो आपका लैंडफिल होता है उसके अंदर पूरा गार्बेज जाता है, वहां से आप दो पार्ट में गार्बेज को सेपरेट कर लेते हो। फर्स्ट वन इज यूजफुल कंपोनेंट, सेकंड वन इज नॉन यूजफुल कंपोनेंट। यूजफुल कंपोनेंट वो होते हैं जिनको आप रीयूज कर सकते हैं, जिनको आप डिफरेंट प्रोसेस से उनको ट्रीट करेंगे और वो नॉन टॉक्सिक बन जाएंगे। लेकिन नॉन यूजफुल कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके रीयूज नहीं किए जा सकते, जिनको आपको सोइल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? दबाना ही पड़ता है, उनको आपको वेस्ट करना ही पड़ता है। जैसे कि आपकी पॉलीथीन होती है बेटा, प्लास्टिक की कैरी बैग। यूजफुल गार्बेज में आपके क्या होते हैं? जैसे कि आपके एनिमल्स के डंग हैं, डेड प्लांट लीफ हैं, पेपर है जो कि रिसाइकिल इजी वे में हो सकता है। सो ऑल दीज आर यूजफुल गार्बेज इंक्लूड्स। नेक्स्ट आपका आता है नाउ लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट वी हाउ द यूजफुल कंपोनेंट इज ट्रीटेड। किस तरह से हम यूजफुल कंपोनेंट को ट्रीट करते हैं? तो इसके लिए हम कंपोस्टिंग का मेथड यूज करते हैं, प्रोसेस यूज करते हैं। कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन इनटू मैन्योर। जो भी हमारा प्लांट और एनिमल वेस्ट जो कि किचन से लेकर आता है, आपका किचन की चीजें भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और उनको आप मैन्योर, दो तरह के होते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर होते हैं जो नेचुरल चीजों से बने होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं। तो मैन्योर जो होते हैं बेटा वो आपके ज्यादा अच्छे होते हैं, उनसे हमारी जो सोइल होती है उसकी जो न्यूट्रिशन लेवल है वो भी रिच बना रहता है। तो जो एनिमल और प्लांट वेस्ट को आप मैन्योर की टर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज कंपोस्टिंग। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि आपके प्लांट्स हैं, उनकी लीफ आपके ऑटम के टाइम पे गिर जाती हैं, ब्राउन लीव्स, टू बॉडी मटेरियल है, ग्रीन ग्रास भी है जो कि आप कट कर लेते हैं, फूड स्क्रैप मैन्योर है, ये सब आपके कंपोस्ट के टर्म में चले जाते हैं। कैसे होता है बेटा? वाटर की प्रेजेंस और एयर की प्रेजेंस के अंदर। कैसे जाते हैं? कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके अर्थवॉर्म है, इंसेक्ट्स हैं, ये सब अपने फूड के फॉर्म में उनको लेते हैं और इनके वेस्ट के फॉर्म में हमारा जो मैन्योर होता है वो फॉर्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आएंगे बेटा? आपका बैक्टीरिया है, फंगाई है, माइक्रोब्स है, ये सब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आएंगे। कंपोस्टिंग रिसाइकल्स ऑर्गेनिक हाउस होल्ड वेस्ट मैन्योर इनटू एन अब वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है बेटा? वर्मी कंपोस्टिंग हमारा होता है
मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवॉर्म। रेडवॉर्म की हेल्प से जो आपका कंपोस्ट आप बनाते हैं, ये आपको रेडवॉर्म दिखाई दे रही, छोटे छोटे इंसेक्ट टाइप्स होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है आपके कंपोस्ट या मैन्योर बनाने का, दिस इज नोन एज बेसिकली वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? इट इज ए न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर। ये हमारा न्यूट्रिएंट रिच होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये, और सॉइल कंडीशनर भी होता है। मिक्सचर ऑफ रेडवॉर्म अलोंग विद द गार्बेज टू बी कंपोस्टेड। ये हमारा रेडवॉर्म के साथ में मिक्सचर है जो कि हमें कंपोस्ट करना है। डायग्राम में आप रेडवॉर्म को और गार्बेज को एक साथ देख सकते हैं। What is a redworm? How does it help in वर्मी कंपोस्टिंग? रेडवॉर्म क्या होता है, किस तरह से वो वर्मी कंपोस्टिंग में हेल्प करता है? रेडवॉर्म डू नॉट हैव टीथ, दे हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड। गिजार्ड टाइप की स्ट्रक्चर होती है विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, जो कि उनके फूड के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है। रेडवॉर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड सराउंडिंग। बहुत ज़्यादा ठंडी में या बहुत ज़्यादा कोल्ड में भी हॉट में भी आपके रेडवॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चराइजर अराउंड देम। उनको मॉइस्चराइजर की नीड होती है, इसीलिए हमें वाटर की प्रेजेंस उनके अंदर बार बार वाटर का स्प्रेड करना पड़ता है। द वर्म आर पुट इनटू द पिट कंटेनिंग द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द गार्बेज। फिर हम उसको एक पिट में रखते हैं जिसके अंदर डंप और हमारे जो रेडवॉर्म है वो दोनों ही चीजें वहां पर प्रेजेंट होती है। द वर्म देन कन्वर्ट द गार्बेज इनटू यूजेबल कंपोस्ट दैट कैन बी यूज्ड इन गार्डन और फील्ड फॉर द प्लांट्स एंड क्रॉप्स। जो आपका उनका वेस्ट बनता है वो आपका गार्डन में, फील्ड में, आपके एग्रीकल्चर में हमारे जो मैन्योर होता है उसकी तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर आवर फील्ड्स। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग जो प्रोसेस होता है बेटा, उसके अंदर क्या होता है? यूज मटेरियल्स इनटू न्यू प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वेस्ट ऑफ पोटेंशियली यूजफुल मटेरियल। हमारे पास यूज्ड जो मटेरियल है उनसे हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ये आपका रिसाइकलिंग का है। ऐसे ऐसे करके एरो करके वापस वो रिसाइकिल हो जाता है। ये इंटरनेशनल रिसाइकलिंग सिंबल है आपका। वी कैन रिसाइकिल वेस्ट पेपर एंड मेक इट न्यू प्रोडक्ट। पेपर सुटेबल फॉर रिसाइकलिंग इज कॉल्ड स्क्रैप पेपर। जो भी पेपर आपका रिसाइकिल हो सकता है उस पेपर को हम स्क्रैप पेपर के टर्म्स में भी बोलते हैं। अब इससे आगे देखते हैं, कैन वी रिसाइकिल एवरीथिंग जस्ट लाइक द वे वी रिसाइकलिंग पेपर? नो, हम हर एक चीज को रिसाइकिल नहीं कर सकते बेटा। हाउस होल्ड आइटम्स मेड ऑफ प्लास्टिक, ये हमारे रिसाइकिल नहीं हो सकते। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल बट नॉट ऑल ऑफ देम। प्रॉब्लम्स अराइजेज व्हेन वी यूज प्लास्टिक एक्सेसिवली एंड आर इग्नोरेंट about ways of disposing them. All kind of plastic give out harmful gases upon heating or burning. जो भी आपका प्लास्टिक डंप नहीं होता है, बरसों बरसों तक वो चलता रहता बेटा, बहुत लॉन्ग ईयर्स लेता है वो पूरी तरह से डंप होने के लिए। इसलिए हम जनरली क्या देखा है हमने कि हमारे जो सराउंडिंग है उसके अंदर गार्बेज को हीट कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेज जनरेट हो जाती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। दीज गैसेज में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमन्स। इन्हीं गैसेज की वजह से हमारे मेंबर्स के अंदर कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो जाती है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफिकल्ट वी विल टू गेट रिड ऑफ। हमें गार्बेज कम से कम जनरेट करना चाहिए ताकि हम उससे इजी वे में डिकम्पोज कर पाए, उसको रीयूज कर पाए। इस तरह से वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट एंड फाइंड वेज ऑफ डीलिंग विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गार्बेज इन आवर सराउंडिंग। हमें जितना कम गार्बेज हम यूज कर सकते हैं बेटा उतना कम हमें गार्बेज जनरेट करना चाहिए, सो दैट कि उसको डिकम्पोज करना, उसको डंप करना ईजी रहता है, जिससे हमारा नेचर भी अच्छा बना रहेगा, पोल्यूशन भी कम होगा, नेचर फ्रेंडली भी होंगे हम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। टुमारो वी विल डिस्कस NCERT exercise of this chapter. Thank you बच्चे, God bless you. If you have any doubt in this video then you can ask me. Thank you बच्चे.